आपको ये बताया गया कि आपको पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे करें प्रायश्चित, आपको मालूम है। मैं हम कुछ घटना सुनाते हैं आपको। अम्रपाली ने प्रायश्चित किया। अम्रपाली ने सैकड़ों आदमियों की जिंदगी खराबें की, कुमार्ग पर चलाया, बहुत सारा धन कमाया, और उस पाप से निजात पाने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में गई। भगवान बुद्ध ने शरण में तो ले लिया, मंत्र तो दे दिया, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा पिछले जो गुनाह है उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति का केवल मंत्र लेने से जब रास्ता थोड़ी खुलेगा। अम्रपाली ने कहा ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी गुनाह किए हैं उस गुनाहों के मैं 2 तरह के सजा भूत हुए। जो कुछ भी पैसा मेरे पास इस अनीति का कमाया हुआ है, इस सारे के सारे पैसे को मैं दुनिया में ज्ञान की संवर्धन करने के लिए खर्च कर दूंगी। उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, वो ला करके भगवान के बुद्ध के चरणों में रखी और ये कहा जिस तरीके से मैंने अनेकों को गुमराह किया है, आप इन अनेकों को अच्छे मार्ग पर लगा देने के लिए इस पैसे को खर्च कर डालिए। बस ऐसा ही हुआ। भगवान बुद्ध ने अम्रपाली की करोड़ों रुपए की संपत्ति से बुद्ध विहार बना दिए, धर्म प्रचारकों को शिक्षण का प्रबंध कर दिया। बस उससे एक तरीके से जो अनीति का धन था वो सन्मार्ग पर लग गया। प्रायश्चित का एक सही और ईमानदारी का तरीका। यही तरीका एक और ने भी किया। किसने किया? दूसरे का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने अपने जिंदगी में बहुत हत्या की थी, कितनों के कत्ल किए थे, और कत्ल कमाने के बाद में बहुत सारा धन कमा लिया। बहुत धन था उसके पास। भगवान बुद्ध का शिष्य होने के लिए आया, मंत्र मांगने के लिए आया, तो उन्होंने भगवान ने मजाक में ये कहा, अच्छा आप तो मंत्र जप करके सर को जाने की फिराक में फिरते मालूम पड़ते हैं। हाँ साहब, हमने सुना है कि कोई मंत्र जप कर लेता है, राम नाम ले लेता है तो बैकुंठ हो जाता है। भगवान बुद्ध बहुत हंसे। उन्होंने कहा जिस आदमी ने आपको ऐसी सलाह दी है वो बड़ा पागल आदमी मालूम पड़ता है, और आपने ऐसे विश्वास कर लिया, आप उससे भी ज्यादा पागल मालूम पड़ते हैं। आप नाम का जप करने से या किसी शब्द का उच्चारण करने से अथवा देवी देवता के नाक रगड़ने से अथवा किसी क्रियाकृति को पूरा करने से आध्यात्मिकता का लक्ष्य प्राप्त करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। आप ऐसे कीजिए, जो गलतियां की इनको बराबर कीजिए, खाइयों को पाटिए। क्या खाई पाटे? जो आपने धन कमाया है अनीति से उसको खर्च कर डालिए। बस उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने किया। अंगुलीमाल के पास भी बहुत संपत्ति थी, करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उसको भी ऐसे ही किया गया। भगवान बुद्ध ने सारे संसार भर की भाषाओं में, उनकी भाषाओं में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अनुवाद कराने और ग्रंथों को बाहर नावों में रख करके देश विदेशों में भेजने के लिए उपक्रम किया, और अंगुलीमाल का सारा धन उसमें खर्च हो गया। धन खर्च हो गया ना, और धन के अलावा भी तो कुछ किया था ना। हाँ, और क्या किया था? उनका ईमान खराब किया था, चरित्र खराब किया था, दुख और दर्दों की आग में धकेल दिया था ना। कितने आदमियों को कत्ल करने के बाद में कितनी आत्माओं ने चीत्कार किया होगा, वो पैसा ही तो चुका दिया। और वो उसको क्या हुआ? अम्रपाली ने अपने भावी जीवन को भूतकाल की खाई को पाटने के लिए समर्पित कर दिया। वो संत हो गई और संघमित्रा की तरीके से सारे एशिया में और सारे हिंदुस्तान में गांव घूमती फिरी, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, सत्कर्म की शिक्षा देने के लिए। इस तरीके से उन्होंने न केवल अपने धन को उत्सर्ग कर दिया, बल्कि अपने समय को और पसीने को भी उसी में खर्च कर दिया। जो उत्साह उन्होंने बुरे कर्म करने में, गंदी जिंदगी जीने में लगाया था, वही उत्साह उन्होंने भावी जीवन को पुनीत और पवित्र बनाने के लिए खर्च करने में भी इकट्ठा कर लिया। जो काम उन्होंने, जो श्रम और जो समय उन्होंने पाप कमाने के लिए खर्च किया था, वही श्रम और समय उन्होंने पुण्य कमाने के लिए खर्च कर दिया। मैंने बताया ना आपको, अम्रपाली का जीवन चरित्र पढ़िए, कितना शानदार। कहता शानदार बुरे कर्मों का जीवन और कितना शानदार अच्छे कर्मों का जीवन। न केवल उन्होंने पूजा पाठ किया, बल्कि उन्होंने अपने शरीर के श्रम के द्वारा समाज में सब प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए घनघोर तप किया और पूरी मेहनत से काम लिया। जो उनके पास संग्रह था उसको भी उन्होंने खर्च कर डाला। प्रायश्चित हो गया। अम्रपाली सच्चे अर्थों में संत हो गई। अंगुलीमाल को भी ये करना पड़ा। अंगुलीमाल के पास जो कमाया हुआ था वो तो उन्होंने खर्च कर ही दिया बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सारे विश्व की भाषा में अनुवाद कराने के लिए। पर धन से ही थोड़ी काम चलता, धन थोड़ी अपहरण किया था। उन्होंने कितनी आत्मा को दुखाया भी तो था, कितनों को कुमार्ग के रास्ते पर धकेला भी था। उसका प्रायश्चित ये हो सकता था कि अपना समय और श्रम बचे हुए जीवन का उसी काम में खर्च कर दें।
वैसा ही हुआ। अंगुलीमाल भी एक संत हो गए और संत होकर के सारे संसार भर में काम करते रहे और चलते रहे बराबर। ये हुआ, ये प्रायश्चित के यही तरीके हैं। इससे कम में कोई प्रायश्चित का तरीका नहीं हो सकता। इससे आप अपना समय दान नहीं दें, दान नहीं दें, क्षतिपूर्ति न करें, तो फिर क्या हुआ? ये प्रायश्चित का मखौल हुआ, दिल्लगी बाजी हुई और विधि की व्यवस्था के साथ में उपहास हुआ।